कश्मीरी लोग चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट सेंटर में है, चाहते हैं 370-35 स्टेटहुड मिलना चाहे ताकि कश्मीर पे वो भरोसा फिर से कहा कि मैं इस वक्त कोई सियासी टूर पर नहीं हूं। इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप तो लीडर हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरा एक जिंदगी का असूल रहा। आप यूटी प्रेसिडेंट थे, आप उमूमन ये कहते थे कि हमारी सरकार आएगी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ? सर ये बताइए, रहबरी ज़राअत, रहबरी फॉरेस्ट और जो डिलीवेजर्स है सड़कों पे है, सरकार यहाँ पे जारी है। ये मामले आपको हुकूमत से पूछने हैं, यहाँ चुनी हुई हुकूमत भी मरकज में सरकार, ये स्टेट हुकूमत के मामला थे। स्टेट नहीं है ये यूटी हुकूमत में ये जिन डिपार्टमेंट्स का आपने नाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद है। आज हमारे इनके साथ बहुत सख्त सवालात रहेंगे। सर पहला सवाल आपसे, जब आप यूटी प्रेसिडेंट थे, आप उमूमन ये कहते थे कि हमारी सरकार आएगी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ? देखिए, चूंकि मैं इस समय वादी कश्मीर के दौरे पर हूं जी, 22 अप्रैल को जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है, उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान में गम गुस्से की लहर है। पूरा कश्मीर गमज़दा है। 22 अप्रैल को जो खूनी खेल पहलगाम के बेसरन में खेला गया, वो न केवल टूरिस्टों को निशाना बनाया गया, बल्कि वो कश्मीरियों पर हमला था, कश्मीरियत पर हमला था। वो इंसानियत को तार तार किया गया। अमन के दुश्मनों ने, कश्मीर के दुश्मनों ने, कश्मीरियों के दुश्मनों ने जी 22 अप्रैल को एक बड़ी साजिश यहाँ पहलगाम के बेसरन में खेली। उन गुनाहगारों को तो सजा मिल गई जी, उनके आकाओं को, उनके सरगनाहों को तो सजा दी गई है, लेकिन कश्मीर अभी भी सदमे में है। मैं पिछले 4-5 रोज से वादी कश्मीर में हूं, यहाँ पहलगाम में आया हूं और मैं देख रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता पहलगाम में भी वो रौनकें वापस लौट रही हैं। आज मैंने यहाँ बंगाल के लोगों से, महाराष्ट्र के लोगों से, हैदराबाद और बेंगलोर के लोगों से मुलाकात की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लोग, चंडीगढ़ के लोग मुझे यहाँ मिले हैं, जम्मू के लोग मुझे पहलगाम में मिले हैं और मैं देख रहा हूं कि वो रौनकें वापस कश्मीर में लौट रही हैं। जो कश्मीर की रिवायत में जो रौनकें रही हैं, हालांकि आज भी वो 22 अप्रैल का सदमा लोगों के दिल से, जहन से नहीं गया है और इसीलिए आज हमने पहलगाम की एक सरजमी से पैगाम दे दिया, कुछ दिन तो गुजारो कश्मीर में। अमिताभ बच्चन साहब ने गुजरात के टूरिज्म को प्रमोट करते हुए एक बार एक पैगाम दिया था, कुछ दिन गुजारो कच्छ में, कुछ दिन गुजारो गुजरात में। और उसी तरह आज हमने कश्मीर की सरजमी से, पहलगाम से पूरे हिंदुस्तान को और दुनिया को एक पैगाम दिया, आइए कुछ दिन गुजारिए कश्मीर में, आइए कुछ दिन गुजारिए धरती के स्वर्ग में, आइए कुछ दिन गुजारिए कायनात के इस जन्नत में, आइए कुछ दिन गुजारिए कश्मीर में। और कश्मीर के लोगों को, पहलगाम के लोगों को पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कश्मीर के लोगों को सलाम किया, सलूट किया। 22 अप्रैल को जब यहाँ आतंकवादी हमला बेसरन में हुआ, वो पहलगाम के लोग थे, वो कश्मीरी लोग थे जो नंगे पांव भागते बेसरन पहुंचे। वो कश्मीरी लोग थे जिन्होंने अपने हाथों में जख्मी हुए टूरिस्टों को हाथ में उठाकर हॉस्पिटल लाया। वो कश्मीरी लोग थे जिन्होंने उस हमले में शहीद हुए लोगों को कंधों पर उठा के उनके घर वालों तक पहुंचाया। वो कश्मीरी लोग थे जिन्होंने, जो टूरिस्ट पूरे हिंदुस्तान से कश्मीर पहलगाम आए थे, उनको बाइज्जत उनके घरों तक पहुंचाया। पूरे हिंदुस्तान ने ये देखा, पूरा हिंदुस्तान
अपने कश्मीरी भाई बहनों को सलूट करता है, सलाम करता है उनके जज्बे के लिए। खुद मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जब कटरा से रेल को कश्मीर की ओर रवाना किया, हरी झंडी दिखाई, और मोदी साहब ने भी कश्मीर के लोगों की हुब्बल वतनी, वतन परस्ती, देशभक्ति को सलाम किया, सलूट किया। तो इसलिए मैं कश्मीर में आया, कोई सियासी एजेंडा लेकर नहीं आया, सियासत में कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेकर नहीं आया हूं। हाँ, कश्मीर के लोगों की खुशी मेरी खुशी है। जब कश्मीर के लोगों के चेहरे पर रौनक होती है तो पूरे हिंदुस्तान के चेहरों पर रौनक होती है, हमारे चेहरों पर रौनक होती है। इसलिए मेरी कोशिश है कि इस टूरिज्म को इन खूबसूरत वादियों में वापस रिवाइव किया जाए। और इसलिए मैं ये अपील, ये गुजारिश पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से करता हूं, आइए कुछ दिन गुजारिए कश्मीर। सर, आपने कश्मीरियत की बात की, कश्मीरियत की तारीफें की आपने। कश्मीरी लोग चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट सेंटर में है, चाहते हैं 370-35 स्टेटहुड मिलना चाहे, ताकि कश्मीर पे वो भरोसा फिर से कहा कि मैं इस वक्त कोई सियासी टूर पर नहीं हूं। इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। सुनिए ना, आप तो लीडर हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरा एक जिंदगी का असूल रहा है, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हूं। जी जी, मैं हर चीज में सियासत को नहीं देखता हूं। आपने कभी मेरी जुबान से सियासी तनकीद, गैर तनकीद कभी नहीं किसी को देखी होगी। मैं खिदमत खलक का जज्बा रखने वाला शख्स हूं, गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों का मददगार हूं, और मैं अपने जम्मू कश्मीर को बुलंदियों पर देखना चाहता हूं। मैं इसी जज्बे से काम करता हूं, और मैं आज कश्मीर में इस पैगाम के साथ आया हूं कि जिस सदमे में, जिस गम में कश्मीर डूबा है 22 अप्रैल के बाद, उस सदमे से कश्मीर को बाहर निकालना ये भी मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए मैं यहाँ आया। सर, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, उमर साहब को अब आप स्टेटहुड कब वापस देंगे? देखिए, उमर साहब ने जब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब कटरा आए थे और रेल को उन्होंने कश्मीर की ओर रवाना किया था, जी जी, वहां भी उमर साहब ने अपनी बात रखी थी। आने वाले सालों में इस पर गुफ्तगू हो रही है। कुछ सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत, उमर साहब की और मरकज की हुकूमत के जो आला अधिकारी हैं, आपस में बैठ के इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकाल देंगे। सर ये बताइए, रहबरी ज़राअत, रहबरी फॉरेस्ट और जो डिलीवेजर्स है सड़कों पे है, सरकार यहाँ पे जारी ये है, मामले आपको हुकूमत से पूछने हैं। यहाँ चुनी हुई हुकूमत, भी मरकज में सरकार है, ये स्टेट हुकूमत के मामलात हैं। स्टेट नहीं है, ये यूटी है। यूटी हुकूमत में ये जिन डिपार्टमेंट्स का आपने नाम लिया है, वो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार के ज़रिए उनके हक में, उनके प्रेरोगेटिव में ये सारे इशू हैं। इसलिए ये उनका जवाब उमर साहब ही बेहतर दे सकते हैं। सर दिल से जवाब दीजिए, आपने कहा था पार्लियामेंट इलेक्शन में गाड़ी पुंछ राजौरी पहुंच जाएगी, वो तो कंगन पहुंच गई, आप भी कंगन पहुंच गए। देखिए, मियां अल्ताफ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। वो मेरे बहुत पुराने जी, जानकार हैं, पीरो मुर्शिद हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, और वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। क्या आप डर गए उस दिन उसके सामने इलेक्शन लड़ने? नहीं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, दिल से इज्जत करता हूं। आपने देखा होगा 2 रोज पहले मैं कंगन में था, उन्हीं के जी जी, उस जो मजहबी रूहानियत के मरकज जी जी, बाबा नगरी में ही था। जी। सर ये बताइए, क्या आप आज, आपको ये याद नहीं आ रहा है कि आप असेंबली इलेक्शंस भी हार गए? आपको क्या लग रहा है, क्या आज देखिए, आपको मेरी बात सुनिए ना, अब लगभग 1 साल हो रहा है, जी, 8 महीने हो गए। 1 साल होने वाला है। सियासत में बड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बड़े डायमेंशंस होते हैं, जी, ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन मेरा मिशन, जैसे मैं पहले काम करता था, जब पार्टी प्रेसिडेंट था तो भी ऐसे ही काम करता था, एमएलए था, असेंबली में था तभी ऐसे ही काम करता,
आज अगर मैं पार्टी प्रेसिडेंट भी नहीं हूं, एमएलए भी नहीं हूं, तो भी मैं वैसे ही काम कर रहा हूं जैसे पहले करता था। अगला टारगेट क्या है? आपके दिल में लोगों की खिदमत का जज्बा होना चाहिए। बॉर्डर पर फायरिंग थी, मैं तमाम बॉर्डर के गांव में था, रजौरी पुलिस। कोई आपको वहां नजर नहीं आएगा, सिर्फ रविंदर रैना था, क्योंकि मेरे दिल में लोगों के लिए खिदमत है। और मैं खिदमत को सियासत से नहीं जोड़ता हूं, मैं दिल से, रूह से, जैसे ऊपर वाले की इबादत करता हूं वैसे अवाम की खिदमत करता हूं। सर, रफीक वानी को एक बड़ा ओहदा कब दिया जाएगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल के वर्कर है, रफीक वानी बीजेपी को साहब- ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया है अनंतनाग में। चलिए, थैंक यू। बारी होती है जनाब जी सर, क्या रफीक वानी को हम आगे राज्यसभा का मेंबर देखेंगे अगर मौका आए? अगर बन जाए तो मैं आपके मुंह में घी शक्कर, नहीं, आपकी क्या राय है? पर्सनल मैं क्या तो है? आप कहा ना आपके मुंह में घी शक्कर, होगा ये पॉसिबिलिटी है सर? भाई आप, मैंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर देंगे जनाब। सर, आप दिल पे हाथ रखें, क्या सब कुछ ठीक है कश्मीर में? सब कुछ जनाब ठीक होना चाहिए जनाब, होगा, जी होना ही चाहिए जनाब। जी, आपने हमारे साथ बात की, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये